सेकेंड स्टैंजा का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। यह सेकेंड स्टैंजा है बेटा, ये भी 6 पंक्तियों का है, 6 लाइन्स। And in this stanza the poet praises the beauty of soul and mind and not the beauty of body like rosy cheeks, lip, coral lip or star like eyes। जैसा कि हमने प्रथम स्टैंजा में पढ़ा था कि कभी भौतिक सौंदर्य को स्वीकार तो कर रहा है, कोई एक सत्ता है और लोग उससे आकर्षित भी होते हैं अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए, लेकिन यह भी सत्य है कि उस शारीरिक आकर्षण, शारीरिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम कम होता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ शारीरिक सौंदर्य भी कम होता जाता है और समाप्त हो जाता है। सेकेंड स्टैंजा जिसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी का, स्पिरिचुअल ब्यूटी मतलब ब्यूटी ऑफ सोल एंड माइंड की बात कभी कर रहा है और क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है, गुणगान करता है, यशगान करता है, महत्ता बताता है, महत्व को बताता है आध्यात्मिक सौंदर्य के, जो मन की सुंदरता है, जो आत्मा की सुंदरता है। कैसे? बट शब्द से शुरू कर रहा है, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स। वेरी म्यूजिकल लैंग्वेज। क्या? बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स। लेकिन यदि प्रेम का आधार क्या हो, स्मूथ, स्मूथ माने कांस्टेंट, स्थिर रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट, फर्म। स्मूथ आपका मतलब कांस्टेंट, स्थिर रहने वाला, एक सा रहने वाला, एंड स्टीड फास्ट जो दृढ़ रहने वाला, दृढ़ निश्चित रहने वाला दिमाग, मस्तिष्क। कितनी अच्छी बात। कहता है कि हमारे प्रेम का अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम का आधार स्थिर रहने वाला, एक सा रहने वाला और दृढ़ रहने वाला मस्तिष्क है। जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स। उनकी प्रेम का आधार सभ्य विचार, सुसंगत विचार एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं हों। माने ऐसी इच्छाएं, द डिजायर्स विदाउट एनी, क्या कहते हैं, इवोकेशन, एक्साइटमेंट, बिना किसी उत्तेजना के जो हमारी इच्छाएं हैं, इरिटेशन के जो हमारी इच्छाएं हैं, वो हमारी काम इच्छाएं हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी चीज बेटा, एक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्लेनेशन के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको भी बड़ा ध्यान से समझना है। तो इस प्रकार कवि किसको महत्व देता है? मन, मस्तिष्क, विचारों की सुंदरता को, और कहता है यदि प्रेमी और प्रेमिका स्थिर चित्त वाले हैं, उनका एक सा मन रहने वाला है,
चंचल नहीं है और दृढ़ मस्तिष्क के हैं। एक दूसरे के लिए उनकी इच्छाएं शांत है, सौम्य है, उनके विचार सौम्य है, सभ्य है, विनीत है। हर्ट नहीं किया, हर्ट्स माने दोनों के, कहता है कि हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइन। और इस प्रकार दो हृदय अर्थात प्रेमी और प्रेमिका कंबाइंड माने जुड़े हुए हों, अर्थात एक दूसरे से प्रेम करते हो विथ इक्वल लव, समान प्रेम के भाव से, समानता के भाव से। तो किंडल नेवर डाइंग फायर्स, तो इस तरह के प्रेम, किंडल माने प्रेरित करती है, बनाए रखती है, उत्पन्न करती है, एवर नेवर डाइंग, एवर लास्टिंग, परमानेंट। नेवर डाइंग माने एवर लास्टिंग, परमानेंट, स्थिर, अस्थाई। फायर्स माने प्रेम की भावना को, क्या इंटेंसिटी ऑफ लव, यहां फायर्स, ठीक, इंटेंस इमोशन ऑफ लव, क्या फायर करती है, ठीक है। किंडल इंस्पायर्स, इंस्पायर, प्रोड्यूस, कुछ भी कर सकता है। तो क्या है कि जब दो प्रेमी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इफ टू लवर्स, द हार्ट्स ऑफ टू लवर्स आर कंबाइंड on equal ground, on equal virtue, that is the virtue of constancy, firmness, of mind. The base of their love is gentle thoughts, calm desires. Such type of love is the love of soul and mind. It is not physical love. Because each the lover and beloved gives importance to one another feeling, emotions, thoughts, desires. None of them underestimate one another. उनमें से कोई एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करता, बिकॉज दे आर वेरी पोलाइट पर्सन, दे आर पोलाइट इन देयर लव, दे आर पोलाइट इन देयर थॉट्स, दे आर पोलाइट इन देयर डिजायर्स. So there comes no physical charm, but the charm of soul, the charm of beautiful mind. तो यह स्थिति जब होती है तो दे प्रोड्यूस इन देयर हार्ट
permanent pliers. Here, the above stated virtues of the lovers inspire them to keep up everlasting emotions of love. वो प्रेरित रहते हैं और उनके प्रेम की जो भावनाएं हैं समाप्त नहीं होते, लगातार बनी रहती है। कभी कहता है आदर्श स्थिति प्रेम की बताता है कि प्रेम की आदर्श स्थिति यही है कि प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रेम हो वह मन का प्रेम हो, वह आत्मा का प्रेम हो, वह मस्तिष्क का प्रेम हो, उसका भौतिक सौंदर्य से कोई मतलब न हो, तो निश्चित रूप से यह प्रेम सदैव अस्थायित्व उत्पन्न करती है। वह प्रेम अस्थायी रहता है, सदैव एक सा रहता है, कभी मरता नहीं है। These sorts of love never dies, never. And where these are not, कभी कहता है glorifying the spiritual beauty and the love based on the spiritual beauty. The poet says that if these virtues are not the base of love, the lover and beloved, if lover and beloved do not possess these virtues, I despise. तो मैं डिस्पाइज माने हेट, घृणा करना, घृणा करना, हेट। तो मैं घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। यदि प्रेम का आधार उपर्युक्त क्या आत्मिक सौंदर्य नहीं है, मॉरल क्वालिटीज नहीं है, तो मैं घृणा करता हूं लवली चिक्स, सुंदर गालों से, आर लिप्स या मूंगे जैसे होठों से, आर आईज या फिर चमकीली खूबसूरत बड़ी आंखों से। प्रेम के आधार में अर्थात प्रेम के स्वरूप में कभी निश्चित रूप से महत्ता देता है किसको? द पोएट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द वर्चुअस क्वालिटी ऑफ लवर्स एंड नॉट द फिजिकल क्वालिटी बेस्ड ऑन चार्म्स लाइक rosy cheeks, coral lips, or star-like eyes. He only glorifies the spiritual beauty, the beauty of soul and mind. इस तरह से आपकी यह पोयम समाप्त हुई। आपको अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा, बेहतर प्रयास करूंगा देने का। अगर कोई कमेंट करते हैं, कोई चीज कमी रह जाती है, आपको लगता है कि मुझे ये चीज समझ नहीं आया, तो निश्चित रूप से कमेंट में लिख सकते हैं। मैं निजी और सार्वजनिक रूप से इसको बताने का पुनः और अच्छे से और बढ़िया से कोशिश करूंगा।